नमः। ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्या आदिदेवी तस्यै वाणी नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। राधे राधे। इस ब्रजभूमि के कण कण में व्याप्त उस श्याम की भक्ति आनंद को प्रणाम वंदन। मोहन जी महाराज को और ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली इस ब्रजभूमि को प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं समस्त स्थान देवता स्थान देवी ग्राम देवता ग्राम देवी सबको उसी श्याम के आत्मस्वरूप में मेरा प्रणाम। इस आयोजन के सूत्रधार समस्त सुवन परिवार, क्योंकि प्रायः इनका जो पहचान का नाम अच्छा रहे उसमें कहीं न कहीं सबके सुवन हैं। ऐसे सुवन परिवार एवं सुदूर क्षेत्र से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण मातृशक्ति, गुरुदेव भगवान के प्रवचन से आप लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। उसके बीच में कथा कहना थोड़ी असहजता है, क्योंकि जैसे सूर्य के सामने दीपक का क्या प्रायोजित है, फिर भी सद्गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार उनको प्रणाम करके उनसे जो प्रेरणा मिली वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा अपनी गुरु परंपरा से चली आ रही है। कैसी गुरु परंपरा? इसको सबसे पहले आदि नारायण भगवान ने सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को सुनाया, जो 4 श्लोकों की भागवत थी। उसी गुरु परंपरा में व्यास जी ने नारद जी से सुनकर और नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनकर इस कथा का विस्तार कर दिया। जब इस कथा का पूर्ण हो गया तो मुनि व्यास जी के हृदय में एक विचार आया, ये 4 श्लोकों की भागवत है, इसका हमने इतना विस्तार कर दिया,
अर्थात पहले उन्होंने जैसे गागर से सागर को प्रकट कर दिया, 4 श्लोकों से इतनी विराट भागवत का प्रकटीकरण कर दिया। फिर उनके मन में आया इस सागर को फिर से गागर में या गागर से गगरी में, पहले जो 4 श्लोकों की थी वो 18,000 श्लोकों में, अब उसको गागर ही नहीं और छोटी उससे 1 श्लोकों में उस भागवत जी को, उसके सार को कहने का प्रयास किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यानी जो सच्चेतन आनंद है, ऐसा वो ब्रह्म विश्व का उत्पत्ति का कारण है। कैसे? आदि कारण। उसने अपने को ही इस माया के रूप में प्रकट किया, प्रकृति के रूप में प्रकट किया। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति से महतत्व का निर्माण हुआ और महतत्व में जिस तत्व में तीनों गुण हैं वो तमा प्रधान हो गया, अर्थात प्रकृति तमा प्रधान हो गई। उससे सारी सृष्टि का पंचभूतों के द्वारा निर्माण हुआ। उस निर्माण में ब्रह्म भी है,